मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमें किसका ध्यान करना चाहिए? गुरु के चरणों का, गुरु की मूर्ति का। और मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा किनकी करें? गुरु के चरणों की। ध्यान रखिए, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मंत्र क्या है? जो गुरु ने तुम्हें दिया है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी तो तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। इसलिए हमेशा गुरु के चरणों की धूल बन के रहो। गुरु के चरणों की धूल बन के जब रहोगे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल गुरुओं की लीला अपार और शिष्यन की अपार। इसीलिए दुखी है जीव, क्योंकि गुरु हो गए लालची। ध्यान रखिए, गुरु चाह रहे हैं कि हमें दक्षिणा मिले, और शिष्य पूरे लालची। और मेरे प्यारे भक्तों, आत्मा के कल्याण की कोई औषधि आज के गुरुओं के पास नहीं है। इसीलिए भवसागर में शिष्य गोता खा रहे हैं। गुरु कपट कर रहा है। कपटी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला। ध्यान रखिए, गुरु कपट कर रहा है और चेला लालच में है, तो नरक में दोनों को ही भुगतना पड़ेगा, हर कदम हर कर्म का फल। मेरे प्यारे भक्तों, जब संसार में आए हो तो गुरु के चरणों की धूल बन के रहो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्षीर सिंध में भगवान कमले जब शयन करते हैं तो स्वपादे का उसमें सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते माया ने त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए हैं। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और स्वामी मन जो हुए हैं, इनके 2 पुत्र हुए। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे। इसीलिए अयोध्या के राजा प्रियव्रत। भाइयों, प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जे माताएं बैठी, जे बहनाएं, ये बहुत व्रत रखती हैं। जो सामने बैठे हैं, ये व्रत बहुत रखती हैं। आज सोमवार है, भोजन नहीं करूंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, भोले बाबा को मनाऊंगी, सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। जो इनका व्रत है। आज शुक्रवार है, संतोषी का व्रत है। मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी और पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। यह है इनका व्रत। बहनाओ, अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो। व्रत को समझो, व्रत की परिभाषा समझो। व्रत माने संकल्प। मैं संकल्प करती हूं अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी।
मैं संकल्प करती हूँ अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति को अपना भैया, अपना बेटा, अपने पिता के समान देखूंगी। व्रत से कहते हैं। बहनाओ, कथा सुनने आई हो, कुछ बनो, कोरो ढोल मजीरा न सुनो। अच्छे शब्दों को, अच्छी बातों को कैच करो और उन पे चलो। अभी मैं उधर से आ रहे हो तो एक लड़का एकदम हमारे बगल में आओ, बोलो स्वामी जी हाँ आज ताकत लगाई दो। जब बोलो कि आज ताकत लगाई दो, तो मैंने कहा कि ताकत लगा दें, कि भागवत की ताकत लगाई दो। तो बाकी ताकत तक ही पहुंच थी, तो मैंने उससे काम वकालत मत कर, जा काम कर। तो बहनाओ, तुम ताकत, ये जो कहा उस लड़के ने, मेरे दिमाग में एकदम झटका लगा के आधार अच्छी बातें नहीं सुनना चाहते, जे ताकत लगाओ। तो मैंने समझ लिया कि इनकी पहुंच यहीं तक है, ताकत लगा। तो बहनाओ याद रखना, तुम कथा सुनने आई हो, आज से प्रिय व्रत बनो, यानी अच्छे विचार बनाओ। अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपनी पड़ोसन को कभी अपशब्द न कहो। परमात्मा तुम्हारे हृदय में वास करेगा। और आप भैया लोग बैठे हो, तुम प्रिय व्रत बनो, प्रिय व्रत बनो। मैं व्रत करता हूँ खेतों की मेढ़े नहीं काटूंगा। मैं व्रत करता हूँ ब्याज लेकर गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। मैं व्रत करता हूँ कमजोर पे ताकत नहीं दिखाऊंगा। और मैं व्रत करता हूँ पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझूंगा। तुम भी प्रिय व्रत बनो। ये ढोल मंजीरा सुनते सुनते बहुत समय हो गया। अच्छी बातों को अपने हृदय में धारण करो। भाइयों, राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक दिन जंगल में शिकार को गया। एक हिरण, एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष चढ़ा करके कान तक डोरी खींच के धर के मारा। ये बाण हिरण और हिरनिया के बदन में धस गए। दोनों नथी आई, दोनों नथी आई। हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरनिया ने अपने प्रिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और दोनों छटपटाए के मरन लगे। तो देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा थे ने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कब है? तू शायद सोचता है हम कभी नहीं मरेंगे। परीक्षक सुन रहे हो? पाप कौन करता है जानते हो? पाप कौन करता है? पाप वो करता है जिसे ईश्वर और मौत की याद नहीं, जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला परमात्मा मेरा पाप देख रहा है, पाप नहीं करेगा। जिसके ये मालूम है कि मेरी खोपड़ी में मौत का डंका बज रहा है, मेरी खोपड़ी पे मौत का जूता लटक रहा है, वो कभी पाप नहीं करेगा। और भाइयों, इतना ध्यान रखना, हर कदम संभाल के रखना। और चोरी चुगली जामुनी ब्याज घूस पर नार, और जो चाहो तुम प्रभु को इतनी वर्ष विशाल। अगर भगवान को चाहते हो तो चोरी चुगली न करो, गलत आदमी की जमानत न करवा, चोरी चुगली जामुनी ब्याज न ले, घूस न ले, और पराई औरत को बुरी नजर से न देखो। मेरा ये दावा है कि तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा।
चोरी चुगली जामनी ब्याज घूस पर नार, और जो चाहो तुम प्रभु को तो इतनी वस्तु विसार। याद रखो लोगों, अगर प्रभु को चाहते हो तो कभी इन रास्तों पर मत जाना। चोरी मत करना, चुगली मत करना, जमानत मत करवाना, ब्याज मत लेना, घूस मत लेना, और पराई औरत को कभी बुरी दृष्टि से मत देखना। परमात्मा मिल जाएगा, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, देव ऋषि नारद कहने लगे शायद तू सोच रहा कि हम कब नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, लेकिन याद रख, नंगला बिदन में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। नंगला बिजन में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा जब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा जब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात जो हम तुम्हें बता रहे, प्रैक्टिकल में जो बात आई वही बताऊंगा, अंदाज वाली नहीं बताऊंगा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग अधेरा जुड़ा, अधेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। एक ही घाट है लोगों, क्या बात है, ध्यान रखना भाई। एक बात और बता दें तुम्हें, जो प्रैक्टिकल में आई, जो प्रैक्टिकल में आई है वो बता। जब मरते हैं हम और आप तो कोई लेने जरूर आता है, ये दिमाग में रखना, कोई लेने जरूर आता है। जब हमें जहर दे दिया, आगरा के सब डॉक्टरों ने कहा कि ये बचेगा नहीं, तो हम मेदांता हॉस्पिटल गए। ये भागवत मेरे सामने झूठ नहीं बोलूंगा भक्तों, गद्दी पे बैठ के झूठ बोलेगा तो उसका नाश हो जाएगा। रात के 2 बजे 3 आदमी आए, 14वीं मंजिल पे हम थे, उसी मंजिल पे मुलायम सिंह शेपई नरेश, तो 2 तो दूर खड़े रहे, एक आया बोला कि हम तुझे लेने आए। हमने कहा आप हमें लेने आए? हाँ चल। हमने कहा चलते, नेक रुको। हमने कहा सरला, थोड़ी आवाज निकली, दूसरी आवाज दी सरला, हाँ। मैंने कहा अब हम जा रहे, जो लोग हमें लेने आए। सच कह रहा हूं भक्तों। तो वो बैठ के रोने लगे। हमने कहा अब रो नहीं, जितना वक्त था उतना लगा लिया, अब हमारी ड्यूटी खत्म है। वो वहां से फिर गया लौट के, जहां वो 2 आदमी खड़े, उनसे कुछ बातचीत हुई। उसके बाद वो नहीं आया, दूसरा आया और बोला
कि तू अब जाने के लायक नहीं है, अब तेरी जरूरत है, जाने के लायक नहीं। इतना कह के चला गया। भक्तों 22 दिन से हम ठीक होने लगे। उसी दिन से ठीक होने लगे और मैंने सल्लाह से कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये दिमाग में रखना कि कोई न कोई लेने जरूर आता है। कोई तो उसे यमराज कहता है, कोई भगवान के दूत बताता, कुछ भी कहता, लेकिन लेने आता है। इसलिए यम के कराल दूत तो दुख तो देंगे तो उन्हीं की त्रास से प्राण जाए खोए, उन्हीं की त्रास से कंठ घरे आवे फिर कछु न जतन हो। तो मैंने उसी वक्त समझ लिया कि कोई न कोई आता है। उसने हमें छोड़ दिया और उसी दिन से हम ठीक होने लगे। हालांकि जहर इतना बुरा था, स्लो पॉइजन, कि मैं धीरे धीरे ठीक तो हो रहा हूं, लेकिन शरीर मेरा कमजोर है। उसके बाद में ये गले के इन्फेक्शन ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए तुम सबसे मैं कह रहा हूं कि समय से पहले प्रभु का ध्यान करना। कोई न कोई आता जरूर है और तुम्हें भी लेने कोई न कोई जरूर आएगा। इसलिए हमेशा प्रभु का भजन करना। भाइयों, देवर्षि नारद कहने लगे तूने ये अच्छा नहीं किया। उसी वक्त राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। घर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद को मुकुट दिया और कहा कि मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब हम जा रहे हैं भजन करने। और प्रियव्रत भजन करने चले गए। राजा उत्तानपाद अयोध्या के राजा बन गए। राजा उत्तानपाद की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, ये सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है उनका, सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती हैं, अपने पति के पैर छूती। हाँ, घर में हजारों नौकरानी, हजारों बांदी, पति को प्यास लगे तो कबू बांदी थे ना कह के एरी पानी ला, खुद पानी को भाले। घर में हजारों रोटी करने वाली दासियां, पति को भूख लगे तो नौकरानी तो नहीं कहे कि अच्छी सब्जी बनाइए, खुद अपने हाथों से सब्जी भोजन बनाए के अपने प्रिया को जमावे। क्यों? पतिव्रता पहला नियम है उसका। सुबह जगती है,